हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है थर्ड स्टेप इन मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस, और वो था कि हम टीम अप्रोच को कैसे यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने में और फिल करने में गैप्स को। ठीक है, सो मेजरली अगर आपको बहुत सिंपल सी टर्म्स में बताऊं तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप एक प्रॉपर मतलब क्यों हम टीम अप्रोच को यूज़ करेंगे, ठीक है? एक तो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ को हमने प्रिवेंट करना था, रिड्यूस करना था, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो फिज़िकली एक्टिव ग्रुप्स हैं, जैसे हमने पहले एग्ज़ाम्पल सोल्जर्स की बात की थी। सो हमें इनपुट चाहिए था मल्टीपल एक्सपर्ट्स का, ठीक है? तो हमें एक इमीडिएट कोर टीम बनानी पड़ती है ताकि हम उसके थ्रू काम कर सकें। अब क्या होता है कि हर बंदा डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। एवरीवन सीज द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, ठीक है? हर बंदा डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है, तो हमें इंडिविजुअल्स चाहिए थे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, ताकि कंबाइन एक काम कर सके, ठीक है? सो मेजरली जो प्रोफेशनल्स डिफरेंट आपके पास बैकग्राउंड्स होते हैं, यहाँ पे आपको हाईलाइटेड भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? Majorly physical therapy, occupational therapy, ergonomics, athletic training, research, यहाँ से इमीडिएट कोर टीम के प्रोफेशनल्स को लिया जाता है, ठीक है? अब क्या होता है कि लाइक एक्सटर्नल कंसल्टेंट टीम क्या होती है, मेजरली क्या होगी कि हम क्या करते हैं कि हाँ, बहुत स्टार्टिंग से लेके हम फीडबैक तक, हम एक्सपर्टीज तक, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हम अब हमारे पास टीम का, एक्सटर्नल टीम का या इस टीम का, इमीडिएट टीम का वर्क मेजरली किन चीज़ों पे होता है, ठीक है? प्रिवेंटिव मेडिसिन में, काइनेज़ोलॉजी में, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में, एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है? सो मेजरली हमारी स्टडी ऑफ जो कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे या कोर एक्सपीरियंसेस होंगे, हम मेजरली इन 4 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? रिमेंबर प्रिवेंटिव मेडिसिन, काइनेज़ोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है? मतलब रिसर्च बेस आ गई, आपके पास प्रिवेंटिव मेडिसिन आ गई, काइनेज़ोलॉजी रिलेटेड लाइक फिजिकल थेरेपी रिलेटेड, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ऑक्यूपेशन थेरेपी या फिजिकल थेरेपी रिलेटेड न्यूज़ नहीं आती, ठीक है? तो आपके पास सारी चीज़ें, ergonomics, एथलेटिक ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो काइनेज़ोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से रिलेटेड होती है, ठीक है? अब क्या होता है, ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, मेजरली डिफरेंट एरियाज से लिए जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो आपको एग्जांपल दी हुई है वो क्योंकि यूएस के रिलेटेड यहाँ पे बात थी, तो उन्होंने आपको बताया हुआ सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस आर्मी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस स्कूल्स, आर्मी हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स आप लेते हो, पर आपके पास जहाँ के एरिया है, जिस तरह की चीज़ है, वहाँ के अकॉर्डिंग आप देखते हो, ठीक है? सो मेजरली यहाँ से इस तरह से हम एक कहते हैं कि एक कोर टीम या एक और जो आप प्रॉपर बनाते हो कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, ये इस तरह से होता है, ठीक है? अब ये टीम काम क्या करती है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो ये इवैल्यूएट करती है कि अभी करंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम किस तरह से करते हैं, ठीक है? और फिर ये इनपुट लेती है सुपरवाइज़र से, जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च का लिटरेचर है, इस तरह से सारी एक क्या कहते हैं कि एक इनपुट लिया, फिर गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हर बंदा अलग तरीके से देखता है, तो आइडेंटिफाई गैप्स जो होते हैं वो हर बंदे के अलग होते हैं, ठीक है? तो अब क्या हमारे पास हो रहा था, और अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो फिल करना होता है, ठीक है? मतलब पहले जो हमारे पास हो रहा था, अब हमें इन चीज़ों को किस तरीके से चेंज करना है, अभी क्या होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? अब क्या होता है, इन गैप्स को फिल करने के लिए मेजरली हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, ये चीज़ें आप कह सकते हो यूज़ करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बता दें कि आप लिटरेचर से लेते हो, आप डिफरेंट एरियाज से इस चीज़ को लेते हो, ठीक है? अब प्रोसीजर्स या एक्सरसाइज रिजीम्स तो आप यूज़ करोगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस गैप को फिल करने के लिए हम न्यू स्ट्रैटेजीज डालते हैं, टीम डिज़ाइन करती है न्यू स्ट्रैटेजीज को, ठीक है? चाहे वो एजुकेशन सेशंस हो फॉर सोल्जर्स या ट्रेनर्स, अपडेटेड एक्सरसाइज प्लान्स हो, प्रोग्राम्स हो, लाइक उनको अपडेट करते जाए, टाइम टू टाइम उस गैप को फिल करते जाएँ, मेजरली ये। फिर स्टैंडर्ड कुछ प्रोसीजर, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए वो मॉडिफिकेशन की जाए,
ये सिर्फ ये फोकस नहीं होना चाहिए कि किसी एक इंजरी टाइप के ऊपर, बल्कि एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बननी चाहिए जो पूरी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के ऊपर काम करे, ठीक है। सो मेजरली हम ये गैप फिल करना चाहते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ जो है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है ओवरऑल, ठीक है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस है तो हम ब्रॉड स्ट्रैटेजी अपनाते हैं इंस्टेड ऑफ कि किसी एक इंजरी को स्पेसिफिकली फोकस किया जाए, ठीक है। विद दैट अब हम देखते हैं कि हमारे पास ज़ाहिर सी बात है हम इस चीज़ को ट्रैक डाउन भी करते जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस चीज़ को ट्रैक डाउन करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है कि उन्होंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी कि हमारे पास ओके सिंपल सी चीज़ ये थी कि हमने ट्रैक डाउन किए नंबर ऑफ मेडिकल विजिट्स ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। जब हमने नया सिस्टम अप्लाई किया तो हमने उसके बाद दोबारा देखा तो हमारे पास 11% डिक्रीज आया मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड क्लिनिकल विजिट्स में, ठीक है। सो दैट मीन्स कि काफ़ी हद तक हमारे पास इस चीज़ का डिक्रीज हो गया, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज का डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक नया सिस्टम, प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम, एक मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच को अप्लाई किया था, ठीक है। सो हमारे पास मेजरली ये चीज़ें होती हैं जो आपने गैप्स को देख के गैप्स को फिल करना होता है। मेजरली सिंपल सी चीज़ है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क होती है, ठीक है। प्रिवेंशन पे काम करेगी, रियल लाइफ प्रैक्टिसेस को रिसर्च के साथ कंपैरिजन लाइक एविडेंस बेस देखेगी, एजुकेट करेंगे, अपडेट करेंगे हम ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को, मॉडिफिकेशंस करेंगे और फिर उन सारी चीज़ों को ट्रैक डाउन करते जाएंगे। सो ये थी हमारे पास आज की कि हम किस तरह गैप को फिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।